हरामखोर। महाराज का आदेश है कि इस बच्चे की मुझे परवरिश करना। चलो, अगर महाराज का हुक्म है तो पालन तो करना ही पड़ेगा, किंतु इस बच्चे की परवरिश मैं जिस तरह से करूंगी ना, या तो मैं जानूंगा और या तो यही जानेगा। चल रही अब बुढ़ाऊ, अब की दोबारा आई हम तो तुम न नजर आए। हाँ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती का बस एक ही फरमान है, सुनो कान फैलाए के मुंह बंद करके सुनो, हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और जो मेरी समझ को ना समझो मेरी समझ में ना, हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। और तबा था तबा है मेरा नाम है नाथुराम लखनहारा। मैं अपने परिवार में इससे दो प्राणी हूँ। मैं और मेरा बेटा दूसरा है जिसका नाम अरमान है। ना जाने आजकल वो कहाँ घूमता रहता है, हमारे प्रति उसे कोई चिंता नहीं रहती। मैं अपने बेटे अरमान के आने का इंतजार करूंगा, और आज आता है तो उसको अच्छी तरह से हिदायत दूंगा कि इधर उधर टहलना ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा बूढ़ापन आ गया है और लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी काट कर बाजारों में बेचता हूँ। अब मुझसे चलने का कोई ताब नहीं है, मुझसे चला नहीं जाता है। आज आने दो, मैं अरमान को समझाऊंगा। बेटा अरमान, कहाँ थे अभी तक? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबूजी, मैं जंगल की तरफ चला गया था। जंगल की तरफ? लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर उदासी है। क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है? हाँ बेटा, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बाबूजी, बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत कष्ट उठाकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, और पिता काट जंगल से लकड़ी मनाए, पिता काट जंगल से लकड़ी मनाए, उसे बेच बाजार जाकर लकियों का धंधा तुम करते हो पाले, लकियों का धंधा तुम करते हो पाले, दिखा कर पिता अभी तुमको मैं खिला। हाँ बाबूजी, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। इसलिए बाबूजी, आज के बाद आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। ये आपका बेटा सयाना हो गया है, मैं खुद जाऊंगा जंगल में लकड़ी काटूंगा और बाजार में बेचूंगा और खाने के लिए राशन लेकर आऊंगा। चलिए, हम आपको झोपड़ी तक छोड़ देते हैं। कम से कम जिम्मेदारी तो समझने लगे तुम। लकड़ी काट कर बेचना तो अपना खानदानी पेशा है बेटा। हाँ बाबूजी, चलो मुझे झोपड़ी, चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जंगल की तरफ जाते हैं।
एक इशारे पर, मेरे एक इशारे पर ये हवा फिर रुख बदलती है और मिटा सकेगा कौन हमें ये जहां में किसकी हस्ती है। हाँ मैं तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूं अच्छे अच्छे को कलेजा। मेरी करावती अपनी कला का प्रदर्शन फैला रखा है, और जल्द मैं महाराज बन जाऊंगा, ये अब मुझसे पूरा विश्वास हो गया। मुझे स्वयं तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने साथ जब यहाँ आया था तो मेरे साथ एक मेरी बहना भी आई थी। वो बहन जो कि बहुत ही होनहार बड़ी हिम्मत वाली है। भाई अगर 1 नंबरी तो बहन भी है 10 नंबरी। आने दो सुमन को, उसका इंतजार करता हूं। खुश रहो मेरी बहन सुमन, खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हो? सुनिएगा। शौक से कहो। और यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी, यही शौक दिल में तमन्ना हमारी। करूँ आज आंखें चंगा, तुझे जाने की किया मुझे जाने की भैया किया क्या दीजिए, मुझे चाहिए भैया घोड़े की सवारी। भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ, लेकिन एक हार्दिक इच्छा और है। जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज इस घोड़े की सवारी आपकी बहन सुमन करना चाहती है भैया। वाह सुमन बहन वाह, आज तुम्हारे हौसले, तुम्हारे इरादों को देखकर या सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह बहुत प्रसन्न है। शिकार करने जाना चाहती हो, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम हमारी इजाजत के बगैर अपने कदम घाटी के बाहर नहीं निकालती हो। आज आई हो इजाजत लेने शिकार करने जाने की, क्यों बहना? तो सुनो मेरी क्या इजाजत है। और हमारी तेरे दिल में और हमारी तेरे दिल में तमन्ना है भारी। जंगल मझारी समय
हुक्म है मेरा। जाओ जी भर के शिकार करो, शेर या चीते को मारो, क्योंकि तेजा सिंह की बहन हो तुम। देखो वो सामने काला वाला घोड़ा जिस पे हम सवारी करते हैं, जाओ यहाँ से दौड़ती हुई छलांग मारते बैठ जाओ उसकी पीठ पर और जाओ बियावान जंगल शिकार करके शाम होने से पहले वापस आओ। भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूरज होने से पहले अपने घाटी पे आ जाए। हाँ बहन, जरा हमारे घोड़े पे संभल कर बैठना, क्योंकि हवा में बात करता है और बड़ा जिद्दी है। भैया, बहन किसकी? अरे तेजा सिंह की। फिक्र किस बात की? कोई फिक्र नहीं है। जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। यह है हमारी बहन और मैं हूं इसका भैया, और जिम्मेदारी है हमारी कि इसको खुश रखना। भाई हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा तो तब पाएंगे जब इसका घर बसा देंगे, क्योंकि माँ बाप के न रहने के बाद ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। और ये सपना भी है मेरा कि अपनी बहन का घर बसाऊं, डोली में बिठाकर विदा करूं, जो एक भाई का फर्ज होता है उसको निभाऊं। लेकिन अभी तक इसके बारे में सोचता हूं कि जब मैं महाराज बन जाऊंगा, सिंहासन पे बैठ जाऊंगा, तो किसी राजा महाराजा के यहाँ एक सुंदर राजकुमार देखकर अपनी बहन का विवाह करूंगा, ताकि हमारी बहनियां रानी बनकर रहे, मौज करे। गई है शिकार करने, वापस आएगी शाम तक। साथी गए हैं डकैती डालने। चलता हूँ गुफा में, थोड़ा आराम करता हूँ, और आपसे जो टकराएगा नाम है भैया, खराब हो जाता है भेजा, तो निकाल लेता हूँ अच्छे का कलेजा। इसी से कई बंदे को कहते हैं डाकू। हमसे जो टकराएगा मरेगा भली जवानी में, और तेजा सिंह वो इंसान है